फाइनली बाइक में जितने भी इश्यूज़ थे वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो फाइनली हाथ छोड़ के चला रहा हूँ बाइक, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हाय एवरीवन, सो फाइनली जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने बाइक के बारे में कंप्लेंट किया था कंपनी को, एंड कंपनी ने मेरा बाइक घर से पिकअप करा था। फाइनली बाइक में जितने भी इश्यूज़ थे वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि बाइक अभी किसी भी तरह पुल नहीं कर रहा है और उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो चुका है। आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप घर बैठे बैठे आपको सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंपनी वाले आके लेके जाएंगे आपकी बाइक और सब कुछ सॉर्ट आउट करके देंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मेरे में हैंडल का इशू था, हैंडल मेरा बेंड था थोड़ा सा, वो वाला इशू पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी बाइक का हैंडल बिल्कुल सही है। लेकिन जो एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा वो ये था कि अब इन्होंने BS6 के साथ जो हैंडल मुझे मिला था वो इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। इन्होंने एक दूसरा हैंडल बार लगाया है इस पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लिप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये इसलिए लगे हैं क्योंकि ये जो वायर है ये एक्सपोज हो रहा है अभी, उसको बांधने के लिए इन्होंने ये क्लिप्स वगैरह लगा रखे हैं इस पर। BS6 वाला जो मॉडल होता है उसमें ये जो वायर्स होते हैं ये हैंडल बार के अंदर से ही जाता है, और इस वाले हैंडल बार में वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। तो जब बेसिकली मैंने कंपनी वालों से पूछा कि इन्होंने क्या इसमें चेंजेस करे जिसकी वजह से अलाइनमेंट इनका सही कर दिया इन्होंने बाइक का, तो उन्होंने बताया कि इसके सस्पेंशन में कुछ इशू था, जो फ्रंट फॉक्स है उसमें कुछ इशू था जो इन्होंने सॉर्ट आउट करा यहाँ पे। सो इस वाले पोर्शन में उन्होंने बताया यहाँ से, और इस वाले जगह पे उन्होंने कुछ तो भी टाइट वाइट करा है, ये बिल्कुल नए लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने करा, एंड उसके बाद अलाइनमेंट का इशू पूरा सॉर्ट आउट हो चुका था। और बाकी इनका जो स्टॉलिंग का था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कैसे इन्होंने बाइक का स्टॉलिंग का इशू सॉर्ट आउट कर सकते थे, जो पॉसिबिलिटीज़ था। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, मेरे बाइक का जो एक्सीलरेशन है वो इन्होंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है, और उसके वजह से बाइक अब स्टॉल नहीं होता है। और इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि BS6 वाले मॉडल्स में बहुत सारे बाइक्स में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और जिसके वजह से कंपनी ने फाइनली बाइक वापस लिया मेरे से, एंड उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट करा। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया था, मैंने सबसे पहले जिस शोरूम से बाइक लिया था ऑन द स्पॉट उनको इन्फॉर्म किया था मैंने कि बाइक का हैंडल बेंड है, अलाइनमेंट का इशू है और ये बाइक स्टॉल होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, मैंने फरवरी एंड में ये बाइक ख़रीदा था, एंड आपको तो पता ही होगा मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ गया। फाइनली जब जून में लॉकडाउन वगैरह सब हटा था और अनलॉक 1.0 आया था, उसके बाद इन्होंने ये सब करना शुरू करा। तो मैंने कई बार इनके जिस शोरूम से मैंने लिया था उनके मैनेजर से बात करा, वो हमेशा बोलता रहा हाँ ले जाएंगे, पर कभी ये हो नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने क्या करा, मैंने मेल लिखा डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड कस्टमर केयर को। सो काफ़ी मेल्स लिखने के बाद फाइनली जब इनका रिप्लाई आया तो इन्होंने मुझसे सर्विस सेंटर का नंबर वगैरह लिया था, इवन मैनेजर का नंबर वगैरह सब कुछ लिया था। सो मैनेजर ने इन सब चीज़ों को नोट करा जब मैंने उनसे फ़ोन पे डायरेक्टली बात किया था, क्योंकि कंपनी को मेल लिखने के बाद ही मैनेजर का कॉल आया था मुझे। फिर से वही है कि हाँ आज आ जाएंगे, कभी बोलते थे आप बाइक लेके आओ, लेकिन आप खुद बताइए मुझे कि अगर मैंने एक नया बाइक ख़रीदा है तो मैंने बाइक अपने पर्पज़ के लिए ख़रीदा है या इनके सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के लिए ख़रीदा हुआ है। न्यू बाइक्स पे ये सारे प्रॉब्लम्स मैं नहीं झेलने वाला बैठ के। सो फाइनली कंपनी के मेल का रिप्लाई आया मुझे, और इन्होंने आके बाइक कलेक्ट किया मेरे से, जो पहला इंसिडेंस था जो कि इन्होंने जून 9 को कलेक्ट किया था। एंड उसके बाद इन्होंने कुछ SOPs लगाए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो उन SOP के बाद बाइक स्मूथ हो गया था, गियर का इशू चला गया था, स्टॉलिंग का इशू चला गया था। मेन जो इशू था वो था बाइक जो पुल कर रही थी, क्योंकि अलाइनमेंट सही नहीं था। फाइनली लास्ट वीक क्या हुआ, मैंने कंपनी को फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। फेसबुक पे आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड, तो मैंने उनको मैसेज किया मैसेंजर पे। तो उन्होंने फिर मेरे से मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। शाम तक मेरे को उनका कॉल आ गया। तो जब उनका कॉल आया शाम को, तो मैंने उनको बताया ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी मेरा कन्वर्सेशन हुआ था शोरूम के मैनेजर के साथ वो भी मैंने उनको बताया। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने सब कुछ नोट डाउन करा, बहुत ही पेशेंटली उन्होंने सुना सब कुछ जो भी प्रॉब्लम था। फाइनली मंडे को वो मेरा बाइक लेके गए सुबह आके, एंड शाम को जब उन्होंने रिटर्न करा तो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। तो ये जो मेजर इश्यूज़ हैं इनके लिए आप फालतू में पैसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक है। स्पेशली जो BS6 ओनर्स हैं उनके लिए
आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, मेल डालिए उनको, या फिर आप अपने सर्विस सेंटर से डायरेक्ट बात कीजिए, जो भी जिस भी लोकल डीलर से आपने लिया है बाइक उनसे बात कीजिए, या फिर आप अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता आप सीधा फेसबुक पे उनको अप्रोच कीजिए, कस्टमर केयर आपको रिप्लाई करेगा, कॉल बैक करेंगे वो, एंड उसके बाद डेफिनेटली ये काम होएगा। एक जो बेस्ट पार्ट लगा मेरे को हिमालयन का वो ये था कि इसका जो पूरा टॉर्क होता है वो इनिशियल गियर्स में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आपको वो टॉर्क मिल जाता है, सो आपकी पिकअप बहुत अच्छी हो जाती है इस बाइक पे। प्लस अगर आप ऑफ रोडिंग कैपेसिटीज़ देखें तो हिमालयन तो फिर एक लेवल ऊपर चले ही जाता है सारे बाइक्स के। सो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि यार एनफील्ड ख़रीद लिया तो वो, अरे यार कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो आपको उस पैसे का वर्थ मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अगर वो पैसा लगाया, इवन वो आपका पैसा है या आपके पेरेंट्स का पैसा उस पर लग रहा है बाइक का, और बाइक एक ऐसी चीज़ है आप रोज़ रोज़ नहीं खरीदते हो, सो अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको उसका वर्थ मिलना चाहिए। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप कंपनी को डायरेक्टली बोल सकते हो और कंपनी काम करेगी। ऐसा नहीं है, आपका पूरा राइट बनता है एज ए कस्टमर आप अप्रोच करो कंपनी को, और इसका ये मतलब नहीं है कंपनी ने बोल दिया आप बार बार अपनी बाइक लेके सर्विस सेंटर के राउंड लगा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे कॉल करो, आएंगे, बाइक लेके जाएंगे वो लोग, आपकी बाइक पूरी ब्रांड न्यू बना के देंगे। जैसे कि अभी मेरी बाइक है, बिल्कुल सही बना के दे दिया उन्होंने बाइक, और अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। क्योंकि सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इतना सब ये सब ठीक कराने में, ये सब करने में कितना टाइम लगा और कितना पैसा लगा। तो टाइम तो मेरे को अच्छा खासा लग गया क्योंकि लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना का इशू चल रहा है अभी, तो उस लॉकडाउन की वजह से मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। फरवरी में लिया था और फाइनली अब जाके अगस्त में सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है इस बाइक पे। ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए मुझे बाइक को बिल्कुल परफेक्ट अपने हिसाब से, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में रहना चाहिए बाइक, उस कंडीशन में लाने के लिए मुझे 6 महीने लग गए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BS6 लिया और उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, दे आर वेरी लकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है तो दीज आर द वेज जिसके थ्रू आप बाइक सॉर्ट आउट कर सकते हो बिल्कुल भी। बात रही पैसे की, तो मुझे लगा इन सब कुछ कराने में 0 1 रुपया नहीं लगा, फ्री में कंपनी ने सब कुछ करके दिया, क्योंकि बाइक आपकी ऑब्वियसली वारंटी पीरियड में है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यही होता है कि मैं नहीं चाहता कि हर कोई बंदा इस फेज से गुजरे, तो आप डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करें और अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। एंड गाइस लेट मी जस्ट टेल यू दैट फाइनली जो ये बाइक रिपेयर हुआ, ये बाइक जो करेक्ट हुआ और जो बंदे आके लेके गए थे वो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले थे, ना कि वो जिनसे मैंने ये बाइक ख़रीदा था, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे मुझे कि मैं अपना बाइक लेके उनके सर्विस सेंटर पे जाऊं। तो फाइनली जब मैंने इनको कांटेक्ट करा तो इनके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, अगर आप वाइजाग में रहते हैं तो HB कॉलोनी में है इनका ऑथराइज सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड का, वो लोग आए थे एंड दे टुक ऑफ माई बाइक एंड like morning 10 o'clock they took the bike, and by 4 o'clock in the evening I got a message that bike has been completely repaired. And finally by evening 5:30 my bike was at my home and it was completely corrected. They waited till I did the test drive of the bike, and once I was satisfied and I told them that okay fine, the bike is doing completely great, and then only they left the place. So guys, that's all for today. If you have watched this video till now, do hit the thumbs up button, and if you are new to this channel, do subscribe to my channel for future videos, and also press the bell icon so that you get the notification of any upcoming video. Stay at home, be safe, be a COVID warrior. Till then, take care, ride hard, ride safe. Bye bye.